दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन रहस्यों की बातें करेंगे जिन्हें हमसे, आपसे और पूरी दुनिया से छुपाया गया है। आखिर क्या है वो सच जिन्हें आज तक हम नहीं जान पाए, और आखिर क्यों उन रहस्यों को और उन सच को हमसे छुपाया गया है। आज तक हमारी दुनिया को उस सच्चाई के बारे में नहीं पता। आखिर जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर कौन से वो सच और कौन से वो रहस्य हैं जिन्हें आज तक हमारी दुनिया नहीं जान पाई है। तो दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें आज तक हम नहीं जान पाए और हमें उनसे छुपाया गया है। तो दोस्तों, इसका कारण है नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर स्पेस एजेंसी है और स्पेस में होने वाली हर प्रकार की घटना और दुर्घटना पर खबर रखती है और ज़रूरत पड़ने पर अपने आप भी उन घटनाओं के बारे में निर्णय लेती है। लेकिन आप जानते हो कि नासा हमसे कई ऐसे बड़े रहस्य और सूचनाएं और ऐसी बातें आज तक छुपाए हुए जिन्हें अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, उनमें से तो कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप यकीन तक नहीं कर पाओगे और आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो रहस्य कौन से और आखिरकार नासा उन्हें क्यों हमसे छुपा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रहस्य, मार्स ग्रह पर बसी जर्मन कॉलोनियां। दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर यकीन ना हो, लेकिन ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि मंगल ग्रह पर जर्मन कॉलोनियों का बसेरा रहा है। और ऐसे में लोग बहुत से ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वो लोग मंगल ग्रह पर पहुंचे कैसे और वहां पर कैसे सरवाइव किया होगा, और वे मंगल ग्रह पर क्या करने गए थे और उनके बाद उन्हें क्यों हटा दिया गया। दोस्तों, ये रहस्य आज तक रहस्य बना गया है कि आखिर जर्मन कॉलोनियां मंगल ग्रह पर कैसे बसी होगी। लेकिन आपको इस बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि आखिर मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाई गई होगी। तो चलिए बात करते हैं दूसरे रहस्य की, एलियन धूमकेतु। नासा लंबे समय से एक धूमकेतु के सिंगल को ट्रेस कर रहा था जिसका नाम था 67P, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई धूमकेतु नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप था। और आज तक इस बारे में नासा ने पूरी दुनिया से छुपा रखा है कि आखिर वो धूमकेतु कौन सा था। लेकिन उससे सिंगल से ऐसा लग रहा है कि आखिर वो कोई धूमकेतु नहीं, वो कोई एलियन स्पेसशिप था। अगला रहस्य, अंतरिक्ष के फरिश्ते। दोस्तों, ये बात 1984 की है जब नासा के ही 6 साइंटिस्ट स्पेस में अपनी नज़र रखे हुए थे और अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने कुछ दिव्य आकृतियाँ वाली कुछ चीज़ें देखी और उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और नासा को भेजा। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि ये दिव्य दिखने वाले लोग इंसानों से कई बेहतर तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उस रिपोर्ट को नासा ने दुनिया के सामने नहीं आने दिया और आज तक वो रिपोर्ट एक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रहस्य की ओर, चांद पर बसा हुआ नासा का अड्डा। दोस्तों, चांद के बारे में एक बात बार बार सामने आती है, क्या सच में चांद पर कोई गुप्त नासा का कोई रिसर्च सेंटर है? क्या सच में कोई चांद पर रहता है? लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वालों की माने तो मून लैंडिंग से ज़्यादा इस पर अधिक विचार दिया जा रहा है कि नासा ने चांद पर खुद का एक स्पेस प्रोग्राम बना रखा है और वहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। और अगर हम बात करें अगले रहस्य की तो वह है गामा किरणों में विस्फोट। दोस्तों, गामा किरणों में विस्फोट एक ऐसा रहस्य है जो सीधे सीधे दूसरी आकाशगंगा से जुड़कर देखा जाता है। साथ ही साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इस तरह के गामा किरणों और ब्लैक होल में विस्फोट होना सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि दूसरी गैलेक्सी में रह रहे लोग या यूं कहे वो एलियन होंगे जो बार बार पृथ्वी की ओर गामा विस्फोट के आधार पर सिग्नल भेज रहे होंगे और इस बात को नासा अभी तक छुपाए हुए हैं। दोस्तों, अगला रहस्य है धूमकेतु पर उतरना। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लैंडर फेलन नामक का एक स्पेस एजेंसी ने एक बार अपना अंतरिक्ष यान धूमकेतु पर उतारा था। लेकिन जब उनका अंतरिक्ष यान उस धूमकेतु पर उतरा तो उससे कई अजीबोगरीब आवाजें निकली, जिस पर बाकी साइंटिस्ट और विचारकों का कहना है कि असल में वो कोई धूमकेतु नहीं था बल्कि एक एलियन स्पेसशिप था।
अगला रहस्य, रोसवेल की घटना। दोस्तों सन 1947 की बात है जब न्यू मैक्सिको के रोसवेल में लोगों ने एक स्पेसशिप को धरती पर उतरते हुए देखा था और उसे देखने के बाद वहां के सभी लोगों में खौफ का माहौल था। लेकिन बाद में इस घटना को यह कहकर नकार दिया गया कि असल में वो कोई यूएफओ नहीं, असल में यूएफओ पर निगरानी रखने के लिए एक गुब्बारा बनाया गया था। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि असल में वो एक गुब्बारा था, क्योंकि गुब्बारा कभी भी ऊपर से नीचे की ओर नहीं आते और ना ही वो स्पेस में तैरते हैं, लेकिन वो यूएफओ स्पेस से आया था। दोस्तों अगला रहस्य बहुत ही खौफनाक है, हमारे सोलर सिस्टम में होने वाले मौसमी बदलाव। दोस्तों आप भी ये जानते होंगे कि आज का मौसम और पहले के मौसम में बहुत अंतर है, यानी अब गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है और फिर भी कोई भी मौसम अपने टाइम पर नहीं आता। लेकिन ये सिर्फ हमारे ग्रह के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों के साथ भी ये हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आज तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है। यानी हमारी धरती पर ही मौसमी बदलाव नहीं हो रहे हैं, वो पूरे बाकी ग्रह पर भी ऐसे बदलाव देखे गए हैं। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में ही पूरी तरह से बदलाव यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले रहस्य की। दोस्तों आप सभी लोग स्वर्ग और नरक पर तो यकीन करते होंगे, लेकिन कुछ लोग इन्हें कल्पना भी मानते हैं और आज तक नहीं जान पाए कि आखिर नरक और स्वर्ग होते हैं भी हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि असल में स्वर्ग और नरक होते हैं और ये स्वर्ग और नरक हमारी आकाश गंगा के पास और ये नेबुला नामक जगह पर स्थित है। दरअसल नेबुला का मतलब होता है बादल और कुछ लोग यही मानते हैं कि यही वो जगह है जहां देवता रहते हैं और इसे देवताओं का सिंहासन भी कहा जाता है, क्योंकि वहां से कुछ सिग्नल ऐसे मिलते हैं जैसे कि कोई हमें हमारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों ऐसे वो रहस्य हैं जिन्हें आज तक दुनिया के साथ छुपाया गया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठते होंगे कि आखिर ये रहस्य जब दुनिया के पास में है ही नहीं तो आपके और हमारे बाकियों के पास कैसे आए। तो दोस्तों कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये रहस्य हमसे छुपाए गए हैं और उन लोगों को भी छुपाया गया है जो इन रहस्यों को लेकर दुनिया के सामने आना चाहते थे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।